वेलकम टू नॉलेज प्लांट। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑफेंस के बारे में। और ऐसे कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आगे फर्दर एग्जामिनेशन में किसी तरह का हेल्प हो सके। तो ऑफेंस जो है, अगर आप देखिए ऑफेंस वर्ड जो है ये डिफाइन किया गया है इंडियन पिनल कोड में अंडर सेक्शन 40। ओके, और सीआरपीसी में भी इसी वर्ड को ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, जिसको दिया गया है 2 क्लॉज एन में। वैसे दोनों डेफिनेशन में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। 40 it has been defined as act which is punishable by law is an offense. Same has been defined in 2N, but there has been an addition about some cattle trespass act, right? So leaving that, just to remember for point of आपके prelims के point of view से आप ये जान लीजिए बस कि 2N में और IPC के 40 में आपके ऑफेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑफेंस एक्चुअली है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है कि एज पर सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी, एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ इज एन ऑफेंस। 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक्ट होना चाहिए, दूसरा वो एक्ट जो है वो पनिशेबल बाय लॉ होना चाहिए, वो तब जाके क्या बनेगा, ऑफेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देती हूँ। एक बंदा है ए जो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है। ओके, he might be a national champion of swimming. Suppose simply he is a national champion in swimming, right? एक बच्चा है x जो कि एक चाइल्ड है और वो किसी कारणवश वो एक नदी में डूब रहा है, he is drowning, right? उस केस में ए जो है वो उसको डूबते हुए देख रहा है, he is sitting beside the river, he is looking him as the child is drowning. तो उस केस में ए उसको हेल्प नहीं कर रहा है, he is not helping out। ठीक है, क्या ए किसी whether A has committed an offense, is it an offense? उसको सेव नहीं करना, is it an offense? या वो मर जाता है, अगर मान लीजिए कि he is dead now, डूब चुका है बच्चा, मर गया, तो क्या इसने कोई ऑफेंस किया है? बताइए, नहीं। क्यों ऑफेंस नहीं किया है? Because although he is a sports person, although he knows swimming, although he can save child X, but he is not doing it as it is his moral duty to save him, not legal. It's not punishable by law, it is his moral duty. So in that case, if he is not saving child X, that does not mean he has done an illegal act. He has done an immoral act, but he has not done an illegal act. इस केस में क्या हुआ? It is not an offense. ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि क्या एक्ट ऑफेंस है और कौन सा एक्ट ऑफेंस नहीं है। जो भी एक्ट पनिशेबल बाय लॉ होगा, इलीगल होगा, वो ही ऑफेंस होगा। ठीक है, चलिए बस इसमें इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है डिटेल में, बस इससे आपको एक आइडिया लग जाए कि ऑफेंस क्या है। अब मैं आप लोगों को डिटेल बताऊँ कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कई बार एग्जामिनेशन में आते हैं, मेंस में भी आते हैं, पीटी में भी आता है, वो ये है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ऑफेंस। स्टेजेस क्या है ऑफेंस के? 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला इंटेंशन, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद अटेम्प्ट एंड लास्ट इज कमीशन। ये स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटायर इंडियन पिनल कोड में इन 4 चीज का ही जिक्र है। या तो इंटेंशन, नॉलेज, आपका मेंटल जो स्टेज है, मेंटल फेज है, वो आपने क्या प्रिपेयर किया है उस मेंटल फेज को आगे बढ़ाने के लिए, आपका अटेम्प्ट क्या हुआ, वेदर यू अटेम्प्टेड इट और नॉट, और अटेम्प्ट करने के बाद आपने फाइनली उस कमीशन को, उस एक्ट को कमिट ही कर दिया। बस ये 4 चीज में ही आपका इंडियन पिनल कोड एक तरह से सर्कमफ्रेंस्ड समझ लीजिए इसको। ठीक है, सो आई विल डील ईच एंड एवरी स्टेज इन अ डिटेल मैनर। सबसे पहले अपन आते हैं इंटेंशन पे, वी आर रिमूविंग ऑल अदर थिंग्स। इंटेंशन क्या, इंटेंशन पर से इज एन ऑफेंस। मान लीजिए एक बंदा ए है, एक बंदा है, वो मार्केट से गन खरीद गया। ठीक है, गन खरीद के, सपोज ए नाइफ, गन या नाइफ जो भी आप मानिए, जो भी डेडली वेपन है, वो लेके आया और उसका इंटेंशन है कि वो बी बंदे को मारना चाहता है। ठीक है, वो उसका इंटेंशन है।
अब रास्ते में ऑन द वे किसी पुलिस ऑफिसर ने उसको रोका और उसके पास देखा उसके पास नाइफ है, तो क्या वो उसको ऑफेंस हो गया? इज इट एन ऑफेंस? नाइफ है उसके पास, बी को मारना चाहता है, इंटेंशन है उसके पास, ये तो ऑफेंस होना चाहिए ना। क्यों? पुलिस ने पकड़ लिया, ऑफेंस हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका जो इंटेंशन है, इंटेंशन पर से इज नॉट एन ऑफेंस। क्यों? अब किसी बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात तो मैं, आप और थर्ड पर्सन नहीं जान सकते, वो वही बंदा जा सकता है। तो वो क्या सोच रहा है, वो जब तक उसके अगर कुछ एक्ट नहीं करेगा वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इंटेंशन पर से इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड स्टेज, प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों है कि जनरली प्रिपरेशन जो है वो ऑफेंस नहीं होता है। अगर आप देखिए जनरली प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस। मैंने गन है मेरे पास, मैंने गन को लोड किया है, मुझे बी को मारना है। ए बंदा है, उसके पास एक गन है, उसको बी को मर्डर करना है, उसके पास गन है, उसको लोड कर लिया उसने। क्या ये ऑफेंस है? नहीं, ये ऑफेंस नहीं, इट इज नॉट एन ऑफेंस। ठीक है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रिपरेशन को कि वो ऑफेंस हो जाता है, जो कि आपके इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है। दे आर generally नहीं, there are only 3 exceptions of preparation which constitutes to be an offense. पहला आपका आ जाता है 391। क्या है 390? डेकोइटी। आईपीसी का 391 बोलता है कि जब भी आप डेकोइटी के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं तो वो आपका ऑफेंस में कॉन्स्टिट्यूट होगा। दूसरा है वेज अ बार अगेंस्ट नेशनल, अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट अगर आप कोई वॉर वेज कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो वहां पे ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। जो थर्ड है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, या द थर्ड वन इज, अगर कोई हमारी एनिमी कंट्री, फ्रेंड कंट्री, नॉट एनिमी, फ्रेंड कंट्री है और आप ऐसा कुछ कर रहे हैं उस कंट्री के साथ, एनी डिप्रिवेशन विद दैट कंट्री। डिप्रिवेशन का मतलब होता है किसी तरह की लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का डिस्प्यूट विद दैट कंट्री, उसके लिए अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा, that will also amount to offense। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको मैंने बताया जनरली इट इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन इन 3 सब केसेस में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इंडियन पिनल कोड के अंदर वो आपका ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अटेम्प्ट एंड कमीशन। तो कमीशन तो वी ऑलरेडी नो, कमीशन है तो ऑफेंस होगा ऑब्वियस सी बात है। बट क्या अटेम्प्ट को भी अपन डू वी कंसीडर इट एन ऑफेंस? तो ये विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, so that this video does not become very long for you and it does not become monotonous to you. So that is the reason I'll discuss in the next class attempt and commission. So the entire topic of offense will be then completed, and then we'll move on to another topics of Indian Penal Code also and other laws also. So in next class I'll be discussing with you attempt and commission. So please subscribe my channel. Thank you so much. Thank you for watching this video.